नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और आप वेट कर रहे होंगे कि मैंने अभी तक नवंबर के प्रेडिक्शंस नहीं डाले हैं। तो आज मैं सारे नवंबर के प्रेडिक्शंस आपके लिए डाल रही हूँ और आपको अपने सन साइन के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को देखना है। ना तो आपको मून साइन चेक करना है, ना आपको नाम राशि चेक करनी है, चाहे ना डेट ऑफ बर्थ, ना कुछ और। आपको सन साइन जो ज़ोडिएक साइन होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी डेट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। जैसे मेरी मई 20 से जून 20 के बीच में मेरी डेट ऑफ बर्थ आती है, तो मेरा सन साइन हो गया जेमिनी। तो जेमिनी सन साइन की रीडिंग ये है। उसी तरीके से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो भी जिस टाइम ज़ोडिएक में आपका आता है उस अकॉर्डिंग आपको अपनी सन साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग को चेक करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रीडिंग है जेमिनी सन साइन के लिए। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। मैंने ऑलरेडी प्री शफल कर लिए हैं, क्योंकि अगर मैं शफल करने बैठती तो 1 घंटे की रीडिंग बन जाती, इसलिए मैंने इसको प्री शफल करके अभी जस्ट रखा है और उसके साथ ही मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. किसी का नाम, कोई लड़की है जिसका नाम आर से शुरू होता है, या तो उसका नाम रश्मि है या रेशमा है, आई डोंट नो। मुझे उसका नाम सुनाई दिया, आई डोंट नो किस फाइल में आएगी वो, बट मुझे अभी की रीडिंग में, अभी जस्ट मैं जब मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे रश्मि रेशमा करके कोई नाम सुनाई दिया। अगर आप में से कोई हो तो प्लीज़ इस रीडिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा, शायद इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस हों आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड आया है आपके लिए, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, फिर है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, वॉकिंग अवे, द थिंकिंग मैन, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, द गार्डन एंड द गेट। ओके, फिर है टेम्परेंस, शिव शक्ति की एनर्जी है। फिर है पोटेंशियल, एक कार्ड और आया है शायद इसमें, हाँ ये रहा, फ्लो, ग्रोथ, abundance, द पाथ।
होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। टाइम टू गो। फिर आया है वास्ट विस्टास, एक्सपैंड योर हॉराइजन्स। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। लव। यहाँ से आया है द टीयर। ये कार्ड है द टीयर। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको दिखेगा। फिर आया है गॉडेस लक्ष्मी फीट, अमेजिंग। यहाँ से आया है क्लोजनेस, यूनिकॉर्न मैसेज। फिर है पेगासस। फिर है लाफ्टर। और यहाँ पर है मूविंग। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं कुछ चक्रा कार्ड्स। यहाँ पर आया है फॉरगिवनेस। अभी आपको दिख जाएगा। फिर आया है गिल्ट। फिर आया है आपके लिए ट्रैवलिंग। फिर आया है आपके लिए द फूल। फिर आया है कॉन्शियसनेस। फिर यहाँ पर है अलोननेस। ओके, टैरो से देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स। फिर यहाँ पर है मैजिशियन। और यहाँ पर है जजमेंट। ओके, यहाँ से आया है ये कार्ड, जिगजैग पार्क। यहाँ से आया है ब्रिज। यहाँ पर आया है थॉट्स। फिर यहाँ पर आया है हॉटीनेस। यहाँ पर आया है सॉरो। और यहाँ पर आया है वेडिंग। ओके, यहाँ से आया है न्यू लव। और यहाँ से आया है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। बाकी के कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, अभी हम शुरू करते हैं रीडिंग को। अच्छा, ये गिर गया। ओके, अ गुड न्यूज़ फॉर जेमिनी पीपल। आपकी लाइफ में नवंबर में स्टेबिलिटी आ रही है, स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंसेस एंड कैरियर।
शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले मैं नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आया है नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एंड ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग को। अब आया है फर्स्ट आपके लिए मैजिशियन एंड द मिरर, जो मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि आपने जो भी मैनिफेस्ट अभी तक किया है उसका टाइम आ चुका है कि वो अब मैनिफेस्ट हो जाए, जिसको हम बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग। तो कुछ चीज़ों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है आपकी लाइफ में, और जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है वो मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है नवंबर के महीने में। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि आपके लिए कैरियर और फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आ रही है। सबसे पहली चीज़ मुझे ये नज़र आई है, ये इंडिकेशन मिला है मुझे। अभी तो मैंने कार्ड्स देखे, मतलब रीड ही नहीं करे हैं, उससे पहले मेरे को जो इंडिकेशन मिला है वो मैं बता रही हूँ कि कैरियर और फाइनेंसेस को लेकर आपके लिए नवंबर का महीना बहुत ही ज़्यादा शुभ जाने वाला है। फिर यहाँ पर जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आप काफ़ी ग्राउंडेड फील करेंगे, काफ़ी सिक्योर फील करेंगे, काफ़ी होमली फील करेंगे। ये जो आंसू आपने गिराया है, ये ईश्वर ने देख लिया है कि जो आंसू आप गिरा रहे हैं, चाहे आप किसी को दिखा नहीं रहे होंगे, हो सकता है आप किसी को भी ना दिखा रहे हों और चुप छुप के रो रहे हों, बहुत ज़्यादा अंदर से घुट रहे हों, दम घुट चुका हो आपका, पर ये ईश्वर ने देख लिए हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है द टीयर, अब आपका रोने का समय चला गया है। ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपके रोने का समय चला गया है। ये जितना डार्क दिख रहा है वो सारा आपकी लाइफ से डार्कनेस जाने का समय आ चुका है। यहाँ पर है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। मुझे नज़र आ रहा है आपके लाइफ में कोई न्यू लव एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास कार्ड भी आया है न्यू लव का, और यहाँ से भी लव का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव नवंबर के मंथ में एंटर हो सकता है, जो आपको इतनी हिम्मत देगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या मैं इस दरवाज़े को क्रॉस करके बाहर जाऊं, और क्या मैं उसका हाथ थाम लूं, क्या वो इस काबिल है कि मैं उसका हाथ थाम लूं ज़िंदगी भर के लिए। तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, वो इंसान आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो आप काफ़ी सोचने विचारने की एनर्जी के बाद में ये विचार करेंगे कि हाँ, मुझे इस पर्सन के साथ आगे मूव ऑन करना है, आगे मूव करना है अपनी जर्नी में। और आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं नेगेटिविटी से, टॉक्सिक सिचुएशन से, नेगेटिव लोगों से, और उस पर्सन का हाथ थामने के लिए आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप मूव ऑन कर जाएंगे। ये भी मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल हैं, जो डेफिनेटली स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, रूट चक्रा को दिखाते हैं। तो आपका रूट चक्रा जो है वो यहाँ पर मुझे स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है, और कैरियर और फाइनेंसेस को लेकर स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, स्पेशली रिलेटेड टू लोअर एब्डोमेन, स्पाइन, इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, या फिर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, या फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर, या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी हेल्थ से रिलेटेड सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ईश्वर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे।
आप अपने पोटेंशियल को पहचान पाएंगे। आपके अंदर इतनी शक्ति ईश्वर प्रदान करेंगे कि आप अपने पोटेंशियल को पहचान पाएंगे। वही लोग जो आपको नकारते थे, जो आपके मुंह पे थूकते थे, जो आपको इतना बुरा भला कहते थे कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो इस महीने आप डेफिनेटली कुछ मेजर करने वाले हैं। कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। इसके जस्ट नीचे गॉडेस लक्ष्मी फीट हैं। माता लक्ष्मी की कृपा डेफिनेटली आपके ऊपर होती हुई नज़र आ रही है इस महीने। और माता लक्ष्मी जो है वो धन, संपत्ति और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, ये सब प्रोवाइड करती हैं। हर तरीके से संपन्न होते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप अपने पोटेंशियल को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं और गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप बहते चले जाएंगे विद अ स्मूथ सेलिंग। जो उतार चढ़ाव आपकी जर्नी में चल रहे थे वो अब शांत हो गए हैं, वो लहरें शांत हो गई हैं और आप एक स्मूथ सेलिंग जर्नी में ट्रैवल करेंगे। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है। आपको आगे का रास्ता, आपका मार्ग जो है वो दिखाएंगे ईश्वर, और उस मार्ग पे आप चलते चलते आगे प्रॉस्पर करते चले जाएंगे। आपके लिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ है, कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब है, कुछ लोगों के लिए नया बिज़नेस है, कुछ लोग हो सकता है कि नया घर ले लें, या फिर आप दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएं जॉब के लिए, या फिर आप ट्रैवल करें। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर 2 बार ट्रैवल का कार्ड आया है। और या फिर आपका प्रमोशन हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो फिज़िकल ट्रैवल नहीं करेंगे वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपका असेंशन होता हुआ नज़र आ रहा है टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल जर्नी। यहाँ पर आया है टाइम टू गो। तो डेफिनेटली आपका टाइम आ चुका है कि आपको नेगेटिविटी से दूर जाके पॉजिटिविटी की तरफ जाना है और आपको मार्ग दिखाया जा रहा है। द पाथ, रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, चलना आपको है। वास्ट विस्टास का कार्ड है एक्सपैंड योर हॉराइजन्स। अपने हॉराइजन्स को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखिए। ऐसे देखिए जैसे ईगल होती है, वो इतना ऊपर फ्लाई कर रही होती है पर उसको ये पता होता है कि कहाँ से उसको खाना मिलेगा, तो वो सीधा वहीं अटैक करती है। तो इतनी पारखी नज़र होनी चाहिए आपकी और इतना वाइड हॉराइज़न होना चाहिए। अपने हॉराइज़न को एक्सपेंड करिए, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। फिर अपने करेज को आपको थाम के रखना है। आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्ट्रेंथ है। लव आपकी लाइफ में आ रहा है और ये न्यू लव है। गॉडेस लक्ष्मी के फीट यहाँ पर आए हैं जो अबंडेंस और वेल्थ को शो कर रहे हैं। पॉजिटिव वाइब्स आपके पास आ रही हैं। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर क्लोजनेस का कार्ड है। आपके यूनिकॉर्न्स और आपके जो स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स हैं वो आपके बहुत ही क्लोज हैं और आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। पेगासस का कार्ड है यहाँ पर। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जितना भी कष्टदायक समय था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो आपको अब अपनी लाइफ में एंजॉय करने का टाइम आ चुका है। तो आप शुरू कर सकते हैं इस महीने से एन्जॉयमेंट। लाफ्टर का कार्ड है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मूविंग का कार्ड आया है। चेंज इज़ हैपनिंग सो बी प्रिपेयर टू मूव फिज़िकली और स्पिरिचुअली। अभी मैंने जस्ट ही बताया आपको, या तो आपका ट्रांसफ़र होगा या आपका प्रमोशन होगा या फिर आप खुद ही घर चेंज करेंगे और दूसरी जगह जाएंगे। या तो घर चेंज करने की एनर्जी है, आपने नया घर लिया है, इसकी भी एनर्जी आ रही है मुझे। या फिर आप दूसरे शहर चले जाएंगे शादी होकर, ये भी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मैरिज की भी एनर्जी है। या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, असेंड करेंगे। फॉरगिवनेस की एनर्जी आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को माफ़ कर देंगे, जो भी उनकी गलतियां हैं उसके लिए आप उन्हें माफ़ कर देंगे। और गिल्ट की जो भावना थी आपके अंदर वो आपके अंदर से अब जा रही है, निकल रही है। ट्रैवलिंग का कार्ड है और द फूल का कार्ड है जो न्यू बिगनिंग्स को शो करता है। यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। डेफिनेटली आपका जो थर्ड आई और क्राउन चक्रा है
उस पे आपने बहुत मेहनत करी है, जिसकी वजह से आप डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर पा रहे हैं, डिवाइन की गाइडेंस आपको मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है। तो आप जब उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली लाइफ में ग्रोथ आएगी आपके। अलोननेस की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, सौरों की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। और ये जो दिख रहा है मुझे, ये जो कार्ड है, इस कार्ड से मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि जो आपका पार्टनर है, जो आपका सोलमेट है, जो आपका ट्रू लव है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपके आसपास ही है, सिर्फ आपको ढूंढने की ज़रूरत है। जैसे ये भूल भुलैया है, इस भूल भुलैया में यहाँ ये खड़ी है मेन फीमेल और यहाँ पर ये मेन मेल खड़ा है। तो यहाँ बिल्कुल पास में खड़े हैं पर आप एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं। तो वो आपके बहुत करीब है पर आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो आपको ये करना है कि आपको सिर्फ अपनी नज़रें जो हैं चारों तरफ घुमाने की ज़रूरत है और आपको आपका पार्टनर दिख जाएगा। फिर यहाँ पर या फिर ये कह लीजिए कि स्पिरिचुअल टाइमिंग आपका आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे। यहाँ पर ब्रिज का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपने ये जो स्टॉर्म, ये जो बीच का रास्ता था, जो खाई थी, इसके ऊपर आपने ब्रिज बना लिया है और अब आप क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर कि प्रॉस्पेरिटी है और बैलेंस है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं। न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अपने फ्रेंड्स की हेल्प आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं कि क्योंकि जैसे मैंने यहाँ भी थिंकिंग मैन का कार्ड आया और यहाँ पे भी थॉट्स का कार्ड आया है। तो मुझे एनर्जी आ रही है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या ये वही पर्सन है जो कि मेरे लिए बना है, क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में मुझे सोचना चाहिए, जिसके बारे में जिसके साथ मुझे ज़िंदगी आगे बितानी चाहिए। क्योंकि शायद आपने लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं, इसलिए आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं होता। यहाँ पर सौरों का कार्ड है, तो आपने बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं। तो और बहुत लोगों ने आपको आपकी अपीयरेंस के लिए, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, एलिगेंट हो, तो उसकी वजह से आपने मतलब लोगों ने आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हुए हैं पर किसी ने आपको आपके साथ रिश्ता जोड़ा नहीं है परमानेंटली। कुछ लोगों ने कुछ टाइम आपके साथ बिताया और फिर चले गए, टाइम पास किया, चले गए, इस टाइप की एनर्जी। तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है क्या। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। यहाँ वेडिंग का भी कार्ड है। हो सकता है ये इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है क्रिश्चियन वेडिंग हो सकता है कि आपकी मैरिज जहाँ आप रहते हो वहाँ से बाहर जाकर हो, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है कि आप कहीं बाहर ट्रैवल करें अब्रॉड और वहाँ आपकी वेडिंग हो, या फिर वेडिंग यहाँ पर हो और बाहर आप ट्रैवल करके जाएं, आपका पार्टनर बाहर रहता हो अब्रॉड। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपका पार्टनर आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। मैजिशियन का कार्ड है, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है और ईश्वर की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है फॉर योर गुड कर्मा। अब हम आगे के मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ पर आया है प्योर इंटेंशन। आपके इंटेंशंस इतने प्योर थे कि ईश्वर भी पिघल गए। आपके इंटेंशंस, आपकी भक्ति को देखकर ईश्वर भी पिघल गए और उन्होंने आपको रिवॉर्ड देने के बारे में सोचा। न्यू लाइफ, डिवाइन मदर, आपके लिए नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। डिवाइन मदर का कार्ड है यहाँ पर। बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपको अपने आप से, आपको पता है कि आपकी कॉन्शियस जो है वो अलाउ ही नहीं करती कि आप झूठ बोलें, तो अपने आप से आप सच बोलेंगे तो ईश्वर से सच बोलेंगे, क्योंकि आपके अंदर ही ईश्वर निवास करते हैं। वेकअप कॉल, तो अब आपका समय आ चुका है। आपको वेकअप कॉल दी जा रही है कि अब आप उठ जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस आपको होने वाला है ज़िंदगी में। यहाँ पर आया है ट्रू ऑफरिंग। ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबियरेबल क्रॉस एंड रिटर्न्स इट टू लव। तो आपके लिए ट्रू ऑफरिंग मतलब ईश्वर को आपने इतने, भक्ति आपकी जो थी उसमें आपने इतनी प्योर तरीके से भक्ति अपनी ऑफ़र करी
कि ईश्वर को मजबूरन आपको रिवॉर्ड देना पड़ा कि ठीक है, तुम्हारी भक्ति से मैं खुश होकर तुम्हें ये रिवॉर्ड दे रहा हूँ। ये आपके लिए गॉडेस लक्ष्मी के फीट आए हैं यहाँ पर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इनर चाइल्ड, आप अपने इनर चाइल्ड, अपनी फीलिंग्स, अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स को जो हैं, जो आपने कभी किसी को बताई नहीं, वो अब आप उस वाली एनर्जी में आप आने वाले हैं कि जब आप अपनी बचपन की ज़िंदगी को जी पाएंगे दोबारा से। आपको एक न्यू लाइफ मिल रही है जिसको आप छोटेपन से, जैसे बच्चा एक होता है जो जिसके अंदर बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारी खुशियाँ होती हैं जो वो पूरी करना चाहता है, इच्छाएं होती हैं जो पूरी करना चाहता है, तो उस तरीके की एनर्जी में आप मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में, और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए स्पिरिट एनिमल है कोयला, एम्पथी, स्पीक लेस एंड लिसन मोर। आपको बिल्कुल कम बोलना है और सुनना ज़्यादा है, और एम्पथेटिक नेचर है आपकी। डव, सेरेनिटी, प्योरिटी, आपके अंदर बहुत प्योरिटी है। स्लो डाउन, पॉज एंड ब्रीथ, बहुत मेहनत कर ली आपने, स्लो डाउन करिए और रेस्ट करिए। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो सर्विस तो आपको हमेशा करते रहना है। सर्विस का मतलब है कि ह्यूमैनिटी की सर्विस का मतलब जॉब नहीं है। सर्विस का मतलब है आप किसी भी तरीके से ईश्वर या ह्यूमैनिटी की मदद करिए। ह्यूमैनिटी की मदद करेंगे आप, बी ऑफ हेल्प टू अदर्स बिकॉज यू आर अ हीलर। तो आपको ईश्वर ने एक मिशन के साथ यहाँ पर भेजा है। आपका मिशन है कि आप लोगों को हील करें, आप लोगों की सेवा करें, किसी भी तरीके से आप जो भी हो सके, जो भी आपसे बन पड़े, वो आप सेवा ज़रूर करिए। हीलिंग, अभी मैंने आपको बोला था कि आपको लोगों को हील करना है, आप एक हीलर हैं। एडवेंचर, आपकी लाइफ में एडवेंचर आ रहा है। यहाँ पर आया है रीबर्थ अगेन, आपका नया जन्म हो रहा है। विजडम आ रही है, उस नए जन्म में आपके पास विजडम है, और डेफिनेटली कोई ऐसा जना है आपके साथ जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं। लेट गो ऑफ द टाइज दैट बाइंड, तो सारी टाइज, जितने भी बंधन हैं, उनसे मुक्त हो जाइए। आपके लिए एक न्यू लाइफ आ रही है। I am unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. तो आपसे कहा जा रहा है कि आप फोकस करिए उस पर जो ग्रो करेगा। ये आपसे कहा जा रहा है, अपनी ग्रोथ पर फोकस करिए। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, हाई प्रीस्ट, हायरोफेंट का कार्ड है ये। तो यहाँ पर मुझे मैरिज होती हुई बहुत लोगों के लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप हायर असेंड हो सकते हैं, किसी तरीके की लर्निंग आप ले सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसे गुरु या मेंटोर मिल सकते हैं, या फिर उनके दर्शन आपको ड्रीम्स में हो सकते हैं और वो आपको डिवाइन गाइडेंस दें, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर आप अगर हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। विदेश जाना चाहते हैं तो ट्रैवलर, अगेन ट्रैवलिंग की एनर्जी है, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो डेफिनेटली 3 कार्ड्स आ गए ट्रैवलिंग के, तो बहुत हाई एनर्जी है ट्रैवलिंग की, तो आप ट्रैवल तो ज़रूर करेंगे। फिर है महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपैंडिंग। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स, कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स, आपको अब समझ में आ रहा है कि क्या कनेक्शंस हैं, उसको आप समझ पा रहे हैं। फिर है असेंशन, अभी मैंने बोला था कि आपकी सोल असेंड हो रही है। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। तो आपको ऊपर उठना है और एक बिगर पर्सपेक्टिव की तरह से देखना है ऊपर, एक हायर पर्सपेक्टिव की तरह देखना है। फीलिंग द वर्ल्ड को फील करना है। एक्चुअली में आपको अपनी ट्रू सेल्फ को जानने के लिए आपसे कहा जा रहा है, अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी इनर सोल से कनेक्ट होने के लिए आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर कार्ड आया है लॉर्ड हनुमान का, जो कि आपको पता ही है उनकी भक्ति के आगे तो कुछ है ही नहीं, स्मरणीय उनकी भक्ति है। तो इस तरीके की भक्ति जो है आप
आपको कहा जा रहा है कि आप भक्ति में विलीन हो जाइए। आपको भक्ति का ही मार्ग चुनना है, यही आपका सोल पर्पस है। आपको जितनी भक्ति आप कर सकते हैं उतनी भक्ति करते चले जाइए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती चली जाएंगी। फिर है फर्टिलिटी। अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके लिए ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, विजडम आ रही है, नॉलेज आ रही है। चाइल्ड बर्थ या फिर कोई न्यू एंटरप्राइज या बिज़नेस का स्टार्टअप, या फिर अगर ऑलरेडी आपका बिज़नेस है तो उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। शादी तय हो सकती है बहुत सारे लोगों की, ये एनर्जी है यहाँ पर। और जहाँ भी शादी तय होगी वहाँ पर आपको बहुत ही सुखी जीवन मिलेगा, ये भी एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं कि ये अमेजिंग ब्लेसिंग्स जो आपके जीवन में आ रही हैं नवंबर के महीने में, वो कितनी जल्दी आ रही हैं। आपके लिए कार्ड आया है 14। तो आपकी पेशेंस को ईश्वर ने बहुत टेस्ट कर लिया, अब वो टेस्ट और नहीं करेंगे। 5 दिन के अंदर अंदर आप ये ब्लेसिंग्स रिसीव कर लेंगे। 5 तारीख, 5 इज़ द डेट फॉर यू। 5 तारीख से आप ब्लेसिंग्स रिसीव करना चालू कर देंगे। लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं, उनको ध्यान रखिए। आपके लिए कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछा था तो उसका जवाब येस है। और आपके लिए कार्ड आया है लेट गो। तो लेट गो करिए नेगेटिविटी को। अब मैं आपको कुछ चार्म्स बता देती हूँ। ज़्यादा चार्म्स आ गए क्या? एनीवे, फाइनेंशियल अबंडेंस। यहाँ पर एक चाबी, आप किसी ठंडी जगह जा सकते हैं, सेटल होने की अब एनर्जी आ रही है मुझे बाहर। जो नकाब पहने हुए लोग थे उनका चेहरा सामने आ जाएगा, उनको अपने ज़िंदगी से हटा के बाहर फेंक दीजिए। आपको किसी तरीके का कोई प्रेशियस गिफ्ट मिल सकता है। अपने पैशन को फॉलो करिए, मेडिटेशनल म्यूज़िक सुनिए। यहाँ पर डैगर आया है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप बहुत इमोशनल हैं, आपको लोग इमोशनल फूल बना देते हैं, तो बहुत सचेत रहिए। यहाँ पर एक और की आई है। एक चाबी है आपके पार्टनर के दिल की, और एक चाबी है आपके लिए गुड लक की। यहाँ पर अगेन इंटरनेशनल ट्रैवल है, अगेन फाइनेंशियल अबंडेंस है। यहाँ पर बटरफ्लाई आई है, ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर यहाँ पर फाउंटेन है, तो मुझे एडवेंचर की एनर्जी आ रही है। पार्क वगैरह में आप मिल सकते हैं, आपको कोई रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मिल सकता है। अगेन डैगर, 3 बार एनर्जी आ गई, तो बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर आपकी नौकरी ऐसी जगह लग सकती है जहाँ पर आपको किसी तरीके की ड्रेस पहनने की ज़रूरत, जैसे किसी ऐसी कंपनी में आपकी लग सकती है जहाँ पर आपको कोई यूनिफॉर्म पहननी पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर यहाँ पर आपको कोई स्पाई कर रहा है। लव, एंजल ब्लेसिंग्स, ग्रोथ है ये एंजल ब्लेसिंग्स हैं। फिर यहाँ पर अगेन फाउंटेन है, डबल फाउंटेन भी 2 आए हैं। डेफिनेटली आप किसी एडवेंचर पे जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, बाहर ट्रैवल अब्रॉड दिख रहा है। फाइनेंशियल गेन आ रहा है, आपके लिए ड्रीम कम ट्रू, आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपको फेवर करेगा। एंकर, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, आपके कैरियर और फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आ रही है। फिर यहाँ पर ग्रोथ आ रही है। अगेन तीसरी चाबी, ये मुझे आपके फाइनेंसेस की चाबी लग रही है। ट्रैवल, और ये इंटरनेशनल ट्रैवल लग रहा है मुझे। फिर यहाँ पे मुझे कोई बैग नज़र आ रहा है फुल ऑफ मनी। तो हो सकता है कि इस तरीके की कुछ एनर्जी आपके साथ हो, आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो कहीं ना कहीं से, इस तरीके की एनर्जी मिल रही है। कुछ नंबर्स और लेटर्स आपको बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं।
यहाँ पर आया है W 24, B 34, 36, 13, Z, S, O, Y, C, P 37, 49, 77 ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, F 6, 24, N, F U, फन आ गया, FUN फन। तो आपकी लाइफ में फन आ रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे हाउस की भी एनर्जी आ रही है। W H 2, 42, 58 प्लस का साइन है, तो डेफिनेटली कुछ लोग मेडिकल फील्ड का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है, और दूसरी चीज़ आपका यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर है 11, यहाँ पर है 45, यहाँ पर है 39, यहाँ पर है 82 ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, T। फिर यहाँ बचा है 35, कहाँ लगाऊँ, फिर ये है 12, फिर ये है 52, 44, 39 एंड 18। सो ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर जेमिनी ज़ोडिएक, जेमिनी सन साइन। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।